गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पिछली क्लास में शब्द निर्माण के क्रम में, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में जब हम टॉपिकों की बात कर रहे थे, शब्द निर्माण कैसे कैसे होते हैं, तो आपको 3 प्रोसेस बताया गया था कि उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा। तो आप जो है उपसर्ग से संबंधित या उपसर्गों के द्वारा शब्दों का कैसे निर्माण होता है, उसको आपने उपसर्ग लगा करके कुछ उदाहरणों सहित आप जो है देख लिया, सुन लिया, समझ लिया कि उपसर्ग हैं क्या, कैसे शब्दों का नया नया निर्माण होता है, इनका अर्थ कैसे बदल जाता है किसी शब्दांश के जुड़ जाने से, किसी शब्द से पूर्व, किसी शब्द के पहले जब कोई छोटा शब्दांश लगता है तो उसका पहले वाला जो अर्थ होता है वो कैसे जो है बदल करके नया अर्थ हो जाता है। तो हम उसका नाम क्या देते हैं कि उपसर्ग हम नाम दे दिए कि ये जो है क्रिया है, क्या है, उपसर्ग है। तो उसी क्रम में आइए अगला जो हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जो होता है यह भी उसी तरह से जैसे शब्द निर्माण के क्रम में हम देखते हैं कि उपसर्गों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है, वैसे ही प्रत्ययों के द्वारा भी शब्दों का नया नया निर्माण होता है। बस इसमें अंतर यही है कि वहाँ जो शब्दांश शब्द के पूर्व में लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं और अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं, वही हाल यहाँ भी है। बस अंतर यही है कि यहाँ जो शब्दांश जुड़ता है वह जो है शब्द के अंत में या शब्द के पीछे या किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और वह जो है एक अर्थ देता है, एक नया अर्थ देता है। तो इसकी परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो एक चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि जो उपसर्ग होता है शब्दों से पहले लगता है, शब्दों के आरंभ में लगता है, लेकिन जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है या कहिए शब्द के पीछे लगता है। जैसे लघु, एक शब्द है लघु जिसके माने होता है छोटा, लेकिन इसमें एक प्रत्यय, एक शब्दांश जो ता नाम का शब्दांश है जिसको प्रत्यय नाम दिया गया है, जब ये जुड़ जाता है तो एक नया अर्थ बन जाता है लघुता, या नया शब्द का निर्माण हो जाता है लघुता। ठीक, कहने का मतलब कि लघु अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, लेकिन इसमें एक जब शब्दांश जुड़ा या कहिए कि जब प्रत्यय जुड़ जा रहा है, ता नामक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो वह क्या बन गया, लघुता शब्द बन गया। अब यह जो ता प्रत्यय है इसके जुड़ने से जो अब तक लघु नामक जो विशेषण शब्द था, अब वह क्या हो गया, लघुता नामक भाववाचक शब्द बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दांश के रूप में जब किसी शब्द के बाद में या शब्द के पीछे या किसी शब्द के अंत में जब जुड़ते हैं तो उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं या कहिए कि उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यह भी प्रक्रिया किस काम आती है या इस प्रक्रिया का क्या महत्व होता है, इससे भी शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात नए नए शब्द बनते हैं। कहने का मतलब कि शब्द निर्माण के क्रम में जिस तरह से उपसर्ग का महत्व है उसी तरह से प्रत्यय का भी महत्व होता है, इससे नए शब्दों का निर्माण होता है। लघु अपने आप में एक शब्द है, एक स्वतंत्र शब्द है, अर्थवान इकाई है, लेकिन ता प्रत्यय के जुड़ जाने से एक भाववाचक नया शब्द का जो है निर्माण हुआ लघुता, जो एक भाव को जो है स्पष्ट कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो इस तरह से जब हम परिभाषा को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, तो कहते हैं कि यही क्या कहलाता है, प्रत्यय। जब हम प्रत्यय के बारे में जब सब कुछ जान सुन लेते हैं या इसको समझ लेते हैं तो हमको इसकी कुछ मुख्य बातें सामने निकल कर आती हैं कि उपसर्गों की तरह ही सेम जैसे आपने वहाँ ध्यान दिया था वही चीज यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा जो है अंतर है कि वो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है और ये किसी शब्द के बाद में जुड़ता है।
लगता है, लेकिन उसकी भी कुछ विशेषता है उपसर्ग की, तो वैसे ही प्रत्यय की भी कुछ विशेषता है। जैसे पहला जो है इसकी विशेषता, पहली विशेषता है कि प्रत्यय जो होते हैं शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। कहने का मतलब इनको शब्दांश के रूप में समझना चाहिए। ये जो ता है ये शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, शब्दांश है। तो प्रत्यय की परिभाषा और अर्थ समझने के बाद हमको एक चीज फिल्टर होकर के सामने आ रही है कि जो प्रत्यय होता है वह सदैव शब्दांश के रूप में होता है, न कि शब्द। दूसरा इसका दूसरी विशेषता कि ये जो प्रत्यय नामक जो शब्दांश होते हैं इनका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते, कहीं भी वाक्य में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तभी इस्तेमाल हो सकते हैं जब किसी शब्द के साथ जुड़े होंगे। कहने का मतलब कि फ्री ढंग से या फ्रीली जो है आप चाहें कि केवल प्रत्ययों को उठा करके कोई वाक्य बनाएं, असंभव या त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, वो गलती माना जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रत्यय होते हैं इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। आप इनको केवल इनको वाक्य के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये किसी शब्द के साथ जब जुड़ जाएंगे, ये जो शब्दांश, ये जो प्रत्यय है जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तभी आप वाक्य के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका जो है तीसरी विशेषता कि ये जो है स्वतंत्र अर्थ देने वाले नहीं होते हैं। क्या, जो प्रत्यय होते हैं इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़ करके ये जो है अर्थवान बन जाते हैं। इसको ध्यान रखिए। प्रत्ययों की विशेषता एक और होती है कि ये सदैव किसी शब्द के बाद में या किसी शब्द के पीछे या अंत में जुड़ते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। अब आप और देखिए कि जब आप प्रत्ययों के भेद की बात करेंगे कि ये कितने तरह का होता है, इसके कितने प्रकार हैं, तो आप पाएंगे कि ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या है, तद्धित प्रत्यय। तो अब आइए पहले कृत प्रत्यय क्या है इसको देखिए। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो हमेशा धातुओं के अंत में लगते हैं। अब आपको लगेगा कि धातुओं का मतलब मेटल है, तो नहीं, मेटल नहीं, बल्कि जैसे चल, पढ़, खा, गा, रो, ये सब क्या है, ये धातुएं हैं। जैसे लिख क्या है, धातु है, लेकिन जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ेगा तो लिखाई हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दौड़ क्या है, धातु है, लेकिन जब इसमें आ प्रत्यय जुड़ता है, दौड़ा, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। नाच धातु है, लेकिन आ प्रत्यय के जुड़ते ही नाचा, ये क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। कहने का मतलब क्रिया के साथ लगने वाले, अगर धातु जो है न समझ में आवे कि धातु क्या है या व्याकरण में धातु क्या है, इसको समझने के लिए दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि धातुओं के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वही जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन कृत प्रत्ययों से मिलकर बने शब्दों को एक नया नाम दिया जाता है, कृदंत। क्या नाम दिया गया है, कृदंत। तो ये हो गया प्रत्यय का पहला प्रकार, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगे, या कहिए कि जो प्रत्यय क्रियाओं के साथ जुड़ने वाली हो। जैसे दौड़ एक क्रिया है, एक धातु है, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा, दौड़ा हो गया। नाच एक धातु है या क्रिया है, आ जुड़ गया। इसी तरह से लिख, आई, लिखाई। ठीक, फिर आइए दूसरा जो तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अलावा, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किन्हीं धातुओं के अलावा अन्य शब्दों के साथ या धातुओं के अलावा अन्य के साथ जो जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये
दूसरे रूप में इसको समझ लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे पन, पन क्या है? प्रत्यय है। बचपन, अब यहां बच जो है क्या हो जाएगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से देखिए क्या हो सकता है। आप देखेंगे कि ये जो है संज्ञा से संबंधित है कि विशेषण से है या सर्वनाम से है। अभी आप स्पष्टीकरण पाएंगे तो पन प्रत्यय के जुड़ने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो है तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द है। सपेरा, एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। टोपी वाला, सुनार, आर प्रत्यय जुड़ा है। तो इस तरह से कहा जाए कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाला जो प्रत्यय होता है वो क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और एक चीज और याद रखिए कि जिस तरह से उपसर्ग, प्रत्येक भाषा के अपने अपने उपसर्ग होते हैं, ठीक वही बात यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक भाषा के अपने अपने प्रत्यय भी होते हैं। हिंदी के भी प्रत्यय हैं, संस्कृत के भी हैं, या कहिए कि तद्भव के प्रत्यय हैं तो तत्सम के भी हैं। उसी तरह से आगत शब्दों या आगत भाषा के, विदेशी भाषा के भी प्रत्यय हैं जिनको उर्दू फारसी के कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अक, संस्कृत के या संस्कृत भाषा के जो प्रत्यय हैं उसमें जैसे कुछ नाम है अक, ईमा, ई, तो अक से बनने वाले शब्द लेखक, गायक, धावक, पाठक, ठीक। ईमा, ईमा जो प्रत्यय है संस्कृत भाषा का है, इससे बनने वाला ईमा, महिमा, लालिमा, कालिमा, ठीक, लाघिमा। इसी तरह से ई, बड़ी ई और अय, यह प्रत्यय है। इसको देखिए, इससे बनने वाला संस्कृत का जो यह प्रत्यय है, इससे बनने वाले सब भारतीय, भारत में ई जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द में ई जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय, स्वर्ग में ई जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हिंदी भाषा के कुछ है, जैसे अक्कड़, अक्कड़ जो प्रत्यय है हिंदी भाषा का है, जैसे भुलक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़, खवक्कड़, यह सब क्या है? हिंदी भाषा के शब्द हैं। आऊ, हिंदी भाषा का दूसरा प्रत्यय आऊ, जैसे कमाऊ, टिकाऊ, भराऊ, खाऊ। आई, हिंदी भाषा का आई प्रत्यय। लड़ाई, भलाई, चढ़ाई, मिठाई, चटाई, पढ़ाई, ठीक। एरा, एरा प्रत्यय जो हिंदी भाषा का, इससे बनने वाला शब्द लुटेरा, सपेरा, फुफेरा, ममेरा, ठीक। इसी तरह से उर्दू भाषा के ईन, ईन उर्दू भाषा का प्रत्यय है, इससे बनने वाला शब्द नमकीन, रंगीन, शौकीन। इसी तरह से दानी, तो चूहा दानी, मच्छरदानी। नाक, उर्दू भाषा का प्रत्यय है नाक, जैसे दर्दनाक, शर्मनाक, खतरनाक। इसी तरह से मंद, इससे मिलकर बनने वाला जरूरतमंद, अक्लमंद, दौलतमंद, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि शब्द निर्माण के क्रम में जैसे उपसर्गों की भूमिका है, वैसे ही प्रत्ययों का भी महत्व है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम हैं, जो विशेषताएं वहाँ हैं वही चीज़ यहाँ भी हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं जिनको हमें अपने ध्यान में, अपने जेहन में रखना होगा। और इस तरह से हमारे बुक में, हमारे पाठ्यपुस्तक में कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, चाहे वह हिंदी भाषा के प्रत्यय हों, चाहे उर्दू के हों या संस्कृत के हों, उनको हमें जो है रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, या आगे भी लिखते पढ़ते रहते समय उनको विशेष रूप से चिन्हित करना होगा कि इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये है, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये समास है। कहने का मतलब कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया को या अपने
विवेक में, अपने ज्ञान में अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं कि वर्ड पावर हमारा कैसे बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस का ध्यान रखें, उपसर्ग और प्रत्ययों का ध्यान रखें, और जो भी आपके पुस्तक में, जो भी आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं हर भाषा के अलग अलग, जो भी तीनों चारों भाषाओं से संबंधित दिए गए हैं, उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको रटने की ज़रूरत है, तभी जो है आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा। बेटा इतना सब कुछ के बाद एक चीज़ और रह गई है कि कभी कभी आप देखेंगे कि शब्द निर्माण के क्रम में कुछ ऐसे शब्द भी दिखाई देते हैं जिसमें दो दो प्रत्यय लगे होते हैं। एक की तो बात ही छोड़िए, दो दो प्रत्यय, जैसे भारतीयता। भारतीयता, भारत में ई भी जुड़ा है, ता भी जुड़ा है, देखिए दो प्रत्यय हो गया। ऐतिहासिकता, इतिहास शब्द में इक भी जुड़ा है, ता भी जुड़ा है, ऐतिहासिकता हो गया। बनावटी, बनावटी शब्द में देखिए आवट प्रत्यय भी जुड़ा है और बड़ी ई, जो ई कहा जाता है, साथी, उसमें बड़ी ई वाला प्रत्यय लगा हुआ है। तो उसी तरह से बनावटी में आवट के साथ ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दो दो प्रत्यय हो गए। बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, इसमें भी देखिए मान और ई दोनों जुड़ा हुआ है। नैतिकता, नैतिकता में देखिए इक और ता दो दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं। समझदारी, समझदारी शब्द में दार और ई दोनों प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लिखते पढ़ते या भाषा ज्ञान के क्रम में हम अक्सर जो है देखते हैं, पाते हैं कि दो दो शब्दों से निर्मित ऐसे शब्द, दो दो प्रत्ययों से निर्मित या बने हुए हमको देखने, सुनने, पढ़ने, समझने को मिल जाते हैं। इसी तरह से बहुत से शब्द ऐसे भी हिंदी भाषा में पढ़ते समय, लिखते समय आप पाते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, दोनों मिले होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय से बने कुछ शब्दों का नाम गिनाइए, तो आप कह दीजिए अपमानित। अप उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। उपलब्धता, देखिए उपलब्धता में उप उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। सन्यासी में सम उपसर्ग है, तो ई सन्यासी, ई क्या है, प्रत्यय है। अनुमानित, अनु उपसर्ग है तो इत प्रत्यय है। प्रतिनिधित्व, प्रति उपसर्ग है तो त्व प्रत्यय है। तो इस तरह से आप शब्द निर्माण के क्रम में आपने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिकों का विस्तार पूर्वक आपने अध्ययन कर लिया है। बस ज़रूरत आपको सिर्फ ये है कि दिए गए उपसर्गों और प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और उनका प्रयोग करने की कोशिश करें। आपका जो वर्ड पावर है स्वतः बढ़ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू बेटा।